एक बड़ा ही अच्छा कहावत होता है कि गुरु को समझे बिना जाने बिना किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। हमने आजकल ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है जो कि चमत्कारों के बल पर गुरु बने बैठे हैं और समाज के जनसाधारण लोग जिनको यह भी पता नहीं होता है कि इन्होंने किसकी साधना की है, कौन सी शक्ति के ये सेवक हैं, कौन से शक्ति की पूजा इन्होंने किया है, उनको कोई जानकारी नहीं होती है। केवल चमत्कार को नमस्कार के जो है तर्ज पर कि भाई जो चमत्कार दिखाएंगे ऐसे लोगों को ही नमस्कार किया जाएगा, इस तर्ज पर ही लोग उनको गुरु बना लेते हैं। और आजीवन हमने ऐसा देखा है कि ऐसे लोग भोले वाले और शरीफ और मासूम लोगों को आजीवन भ्रमित करके रखते हैं, लूटते रहते हैं, उनसे धन प्राप्त करते रहते हैं। और लोग कभी ये समझ नहीं पाते हैं कि हमने किसको गुरु बनाया है, जबकि ऐसे गुरुओं को ही हमारे शास्त्र ने निषिद्ध गुरु की संज्ञा दी है। ऐसे लोगों को कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए जो निम्न स्तर की छोटी मोटी तामसिक शक्तियों को सिद्ध करके और फिर चमत्कार दिखाने लगते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का तो पतन निश्चित होता ही है, लेकिन जो इनके अनुयायी होते हैं, जो इनके शिष्य होते हैं, उनका भी पतन होना एकदम सुनिश्चित होता है। ऐसे लोग जो निम्न स्तर की तामसिक शक्तियाँ होती हैं, जो कि कुछ ऐसी तामसिक शक्तियाँ होती हैं जिनको शाबरी मंत्र के द्वारा सिद्ध कर लिया जाता है, और वो तामसिक शक्तियाँ बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। और कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनको कि एक दूसरे से पूजित किया जाता है, किसी ने उनको पूजा और फिर उसी ने किसी दूसरे को भी उन्हें पूजवा दिया। हाँ, तो ये शक्तियाँ बड़े तीव्र गति से कार्य करती हैं। क्षणिक तो चमत्कार दिखाने में ये बहुत ही कह सकते हैं कि तीव्रगामी होती हैं, लेकिन इनके जो परिणाम दूरगामी परिणाम होते हैं बड़े बुरे होते हैं। इनको अगर आपने एक बार पूज लिया, सिद्ध कर लिया, तो पहली चीज़ तो सदैव के लिए फिर आप उनसे संबद्ध हो जाते हो। जिस प्रकार से सात्विक शक्तियाँ और सात्विक देवताओं को पूजने वाला व्यक्ति सदैव ईश्वर को ही प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से इन भूत प्रेतों को पूजने वाले लोग सदैव मरणोपरांत इन्हीं को प्राप्त होते हैं। वो वर्तमान का नहीं बल्कि अपना भविष्य भी बर्बाद कर लेते हैं और दूसरों को भी बर्बाद कर देते हैं। और ऐसे लोगों को बड़े आसानी से भोले भाले लोग मिल जाते हैं, क्योंकि आज के समय में थोड़े बहुत चमत्कार दिखा करके लोगों को प्रभावित कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और अगर किसी 2-4 व्यक्तियों को आपने प्रभावित कर दिया तो फिर उनसे 2-4 लोगों से 2-400 लोग आपके पास आने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे निषिद्ध गुरुओं से बचना चाहिए, ऐसी निम्न स्तर की शक्तियों से बचना चाहिए।
जो कि बड़े जल्दी आप उनसे कार्य लेने के योग्य बन सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में उनके द्वारा आप पतन को प्राप्त होते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी समझाया है। जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जिन जिन्नात की पूजा करते हैं, वो लोग मरणोपरांत ऐसे ही योनियों को प्राप्त होते हैं। और जो ईश्वर की पूजा करता है, सात्विक शक्तियों की पूजा करता है, वह सदैव ईश्वर को ही प्राप्त होता है। और ये जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं, बड़ी बलिष्ठ होती हैं, बड़ी खतरनाक भी होती हैं। जैसे कुछ ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं जो कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति के स्वरूप को धारण कर सकती हैं। ऐसा तंत्र मंत्र सिर्फ हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ही नहीं है। इस प्रकार का तंत्र मंत्र इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ तो बहुत सारे मज़ार मिलते हैं जहाँ पे कब्रगाह की पूजा की जाती है। मज़ारों में किसकी पूजा हो रही है? कोई न किसी की कब्र ही तो है जिसकी आप पूजा कर रहे हो। तो ऐसे लोग क्या होंगे, जितना आप उनको पूजा करेंगे, जितना आप उनको भोग इत्यादि समर्पित करेंगे, हवन इत्यादि बलि आदि देंगे, उतना ही ज़्यादा तो वो बलिष्ठ होती जाएंगी। तो आज के समय में तंत्र मंत्र, ये बुरी शक्तियाँ, बुरे प्रयोग, सटकर्म आदि का बड़ा ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। तो इनसे बच के रहिए, खुद भी सावधान रहिए और लोगों को भी सावधान करिए। मैं यहाँ किसी व्यक्तिगत धर्म पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना है, आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के हैं, लेकिन ऐसे गुरु या मार्गदर्शक से बचें और अपने हित की स्वयं सुरक्षा करें। ऐसे लोगों पर पहले उनके बारे में जानिए, समझिए, उनके शिष्य कैसे हैं, किस अवस्था को प्राप्त हैं, कौन सी शक्ति को ये लोग पूजते हैं, वो शक्ति कौन सी है, ये चमत्कार कैसे हो रहा है, आदि सारी चीज़ों का जान करके तभी आप उनको गुरु स्वीकार करें। अन्यथा आपका आने वाले समय में भयंकर अनिष्ट हो सकता है। धन्यवाद।